अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने जन्म शताब्दी समारोह में कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोपरि है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मोदी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। अब सवाल उठता है कि मोदी को कौन सी कीमत चुकाने का डर है। असल में मोदी ट्रंप टैरिफ की धमकियों के बीच एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए हैं जिसका सामना आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी खुद कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक बड़ा जोखिम लेते हुए देश की तकदीर ही बदल दी। तो क्या मोदी वैसा ही जोखिम लेने को तैयार है? तो उससे जानने के लिए पहले आपको उस दौर की एक कार के सफर पर ले चलते हैं। यह वह दिन था जब देश के कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक ही कार में सफर कर रहे थे। ऐसे में स्वामीनाथन को इंदिरा गांधी से बातचीत का मौका मिला। स्वामीनाथन ने उस सफर के दौरान इंदिरा गांधी से कहा कि अगर हम अमेरिका और मैक्सिको में विकसित हाई प्रोडक्शन वाली गेहूं की किस्मों यानी हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वैरायटी को बड़े पैमाने पर अपनाएं और किसानों को सिंचाई, उर्वरक और तकनीकी सहायता दें, तो हम कुछ ही वर्षों में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यानी भारत को अपना पेट भरने के लिए अमेरिका के आगे कटोरा नहीं फैलाना पड़ेगा। कार में उस वक्त इंदिरा गांधी ने स्वामीनाथन की बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या ये विदेशी बीज भारतीय मिट्टी और किसानों की परिस्थितियों में सफल होंगे? स्वामीनाथन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए और किसानों को सहयोग दे तो यह पूरी तरह संभव है। यही वह क्षण था जब इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि हाई प्रोडक्शन वाले विदेशी बीजों को बड़े पैमाने पर मंगाया जाएगा और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरित क्रांति शुरू होगी। इस निर्णय को लेकर भले ही विपक्ष ने आलोचना की, लेकिन ये भारत को खाद्यान्न संकट से निकालने वाला ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। उस समय भी इंदिरा गांधी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। विपक्ष का रुख काफी क्रिटिसाइज करने वाला और संदेहपूर्ण था। विपक्षी नेताओं ने कहा कि विदेश से बीज मंगाना भारत की कृषि आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के खिलाफ है और यह हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर बना देगा। कई नेताओं और किसान संगठनों ने आशंका जताई कि ये बीज भारतीय मौसम और मिट्टी में टिक नहीं पाएंगे, जिससे किसान का नुकसान होगा। उस समय यह भी कहा गया कि यह कदम विदेशी प्रभाव को भारतीय कृषि नीति में घुसपैठ करने का रास्ता खोलेगा। आलोचक मानते थे कि यह नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे के लिए है, न कि किसानों के लिए। हालांकि इंदिरा गांधी ने एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस नीति को लागू किया और नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विपक्ष की शुरुआती आलोचना के बावजूद यह कदम भारतीय कृषि इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। भारत खाद्यान्न संकट से निकालकर आत्मनिर्भर बन गया है। उस दौर में लिए गए साहसिक निर्णयों और तकनीकी इनोवेशन ने हरित क्रांति का रास्ता खोला, जिससे देश में अनाज उत्पादन कई गुना बढ़ा और भूखमरी पर काबू पाया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। मोदी भी उसी तरह के मोड़ पर खड़े हैं। भारत के कृषि क्षेत्र के सामने आज एक ऐसा मोड़ है जो देश को दूसरी हरित क्रांति की ओर ले जा सकता है। भारत के पास कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने और उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का मौका है। देश कृषि निर्यात को बढ़ाने, किसानों की आमदनी दोगुनी करने और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के मोर्चे पर खड़ा है। ऐसे में सही नीतियों, तकनीक के इस्तेमाल, सप्लाई चेन में सुधार और किसानों को सशक्त बनाने के लिए संस्थागत ढांचे की मजबूती से भारत एक नई हरित क्रांति ला सकता है। इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन और जल प्रबंधन पर भी फोकस जरूरी है। इंदिरा गांधी और स्वामीनाथन ने जिस तरह से संकट को अवसर में बदला था, उसी तरह आज मोदी सरकार के सामने भी कृषि सुधार का मौका है। यदि यह मौका चूक गए तो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा और जलवायु संकट दोनों ही भारत के कृषि भविष्य को चुनौती दे सकते हैं। सरकार को न सिर्फ इनपुट लागत घटाने
और उत्पादन बढ़ाने पर, बल्कि किसानों की मार्केट पहुंच, डिजिटल एग्रीकल्चर और स्थायी खेती को बढ़ावा देने पर भी ठोस कदम उठाने होंगे। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि निर्यातक देशों में स्थान मिल सकता है। अगर मोदी ऐसा कर लेते हैं तो वह काम कर जाएंगे जिसके लिए दशकों तक उन्हें याद रखा जाएगा। ऐसे में अगर वह 15 साल देश का नेतृत्व नहीं भी कर पाते हैं तो भी देश उन्हें दूसरी हरित क्रांति के लिए हमेशा याद रखेगा। तो इस समय कीमत चुकाने का डर नहीं, बड़े रिफॉर्म करने का है, और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति ही काम आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।